साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार किया गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन BTI की गिरफ्तारी साइफर केस में भी डाल दी गई। मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने PM ऑफिस भेजी गई साइफर की कॉपी जानबूझकर अपने पास रखी और वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजी। साइफर टेलीग्राम उनके गैर कानूनी कब्जे में रखने की वजह से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दोचार हुआ। मुलजिमान के इन इक़दामात से गैर मुल्की कुव्वतों को बिलवास्ता या बिलावास्ता फ़ायदा पहुँचा। मुलजिमान के इन इक़दामात से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के किरदार का तयन तहकीकात के दौरान किया जाएगा। साबिक वज़ीर असद उमर और दूसरे साथियों के किरदार का भी तयन होगा। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले शाह महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर समेत गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात की तस्दीक की थी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने रद्दमल में कहा है कि ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत अपनी पेशो फाशिस्ट हुकूमत के रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। PTI कोर कमेटी के रुकन शुएब शाही ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि शाह महमूद के पास हिफाजती जमानत थी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने PTI के दावों की तरदीद कर दी। कहा कि शाह महमूद साइफर के मामले पर FIR में नामजद थे। ये कहना गलत है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में दहशतगर्दों का हमला, 11 अफराद जहां भाग, 2 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ाया। सरकारी हुकाम ने बताया कि गाड़ी में 13 मजदूर सवार थे। 2 शदीद जख्मी हुए। जहां भाग अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां भाग अफराद का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जड़ावाला में जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्विस 170 मुलजिमान की फहरिस्त तैयार की है। 160 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोज़, जियो फेंसिंग एजेंसियों की रिपोर्ट, नादरा रिकॉर्ड की मदद से मुलजिमान की शनाख्त कर रहे हैं। कहा कि मुतासर घरों की बहाली तक खवातीन ASPs जड़ावाला में ड्यूटी देंगी। खवातीन पुलिस अफसरान मसीही खवातीन और बच्चों की सिक्योरिटी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को तमीज़ नहीं सिखाई। PTI के लोग पार्टी छोड़ने वालों को सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं। तहरीक इंसाफ के बच्चों को गलत रास्ते पर लगाया गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की सरबराह परवेज़ खट्टर का आबाई ज़िले नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा कि PTI के 3.5 साल की हुकूमत थी, हमें शर्म आती है। हम वफाकी हुकूमत में कोई कारनामा नहीं कर सके। ये कहते हैं कि मैंने गद्दारी की है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नौशहरा में आपका सफाया ना किया तो मेरा नाम बदल देना। तहरीक इंसाफ की जितनी खिदमत मैंने की किसी और ने नहीं की। नौशहरा से शुरू होने वाला ये काफिला सूबे के कोने कोने तक जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। एक्ट के तहत फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार मुलाजमत खत्म होने के 5 साल बाद तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फौजी एहलकार मीडिया पर फौज को स्कैंडलाइज या उसकी तस्दीक नहीं कर सकेंगे। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जाएगी। सियालकोट में PTI रहनुमा उस्मान डार की फैक्ट्री एक बार फिर सील। जिला इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई गैर कानूनी दामिरात के बायस की गई। फैक्ट्री का पिछला हिस्सा कमर्शियल कराए बगैर ताबीर किया गया। जुमे की रात उस्मान डार की जायदाद को सील करने के बाद हफ्ते के रोज अदालती हुक्म पर डी सील किया गया था। और कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 92वां यौम शहादत।
मुसल्लह अफवाज का राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास ने दौरान ड्यूटी पाक अफवाज की अजीम रिवायत की पासदारी की। राशिद मिन्हास की बरसी का दिन मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ की कुर्बानियों को याद रखें। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है।